अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान यासीन। जिस तरह कि आपको मालूम है, अब्दुर्रहमान यासीन यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म से एजुकेट किया जाता है। वो स्टडी है, वो मेडिकल एजुकेशन है, वो लॉ एजुकेशन है। एजुकेशन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ किताब से जो लर्न किया जाता है जस्ट वही एजुकेशन होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। एजुकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। याद रहे, हम जो एजुकेशन है बुक से हासिल करते हैं, इसी तरह कोई दुनिया से एजुकेशन हासिल करते हैं, कोई ठोकरें लग के एजुकेशन हासिल होती है। इसी तरह ये जो हम आपको सिखा रहे होते हैं, ये भी एक एजुकेशन होती है। याद नहीं, ये नहीं कि जस्ट किताबों से जो अर्न किया, जो हासिल किया, लर्न किया, वो एजुकेशन है। इसी तरह इस चैनल के ऊपर आपको नज़र आएगी गाड़ियों से रेलिवेंट कि आपने पाकिस्तान के जब लोग गाड़ी खरीदते हैं, इतनी बड़ी रकम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। याद रहिए, रकम अगर किसी गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए तो लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ता है। और अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह इन्वेस्ट हो जाए तो फिर आप गाड़ी को मांडू भी लगाते हैं, और मांडू लगाने की तरह आपको गाड़ी दिया जाएगा, आपको एजुकेट किया जाएगा गाड़ी को मुतल्लिक कि गाड़ियाँ खरीदनी हैं तो किस तरह खरीदनी है, किस गाड़ी में क्या जो है ना उसके डिसएडवांटेज हैं और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो मेरे पैनल के हिस्सा हुआ करेंगे मिस्टर अदनान और इसी तरह मुबीन अहमद, जो कि आपको मालूम है। तो इंशाल्लाह अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप आज हम स्टार्ट करेंगे होंडा सिटी से। होंडा सिटी की सस्पेंशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका जो है वो रेट क्या है। ऑल अबाउट दैट चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह को आपको मालूम है कि मैंने कहा था कि हम जो है गाड़ियों के रिव्यूज़ दिया करेंगे, आपको गाड़ी करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो इस टाइम जो है हम सिटी के अंदर, होंडा सिटी के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ मिस्टर अदनान साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिटी क्यों ली है, सिटी से पहले कौन सी गाड़ी थी और सिटी में क्या जो है ना वो एडवांटेजेस हैं, कितना कंफर्टेबल लेवल है और क्या मज़े हैं। ये ऑल अबाउट डैट जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप कैसे हैं? अच्छा, आपने ये सिटी होंडा सिटी ली हुई है, कब से ली हुई है? ये होंडा सिटी को मुझे तकरीबन आज 8-10 दिन हो गए। इससे पहले भी मैं तकरीबन 2012-13 से सिटी ही यूज़ कर रहा था, लेकिन मेरा ना बस किसी ने माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे कह दिया कि जी आप सिटी ही यूज़ करते हैं तो आप जो है वो कोई और गाड़ी लें जिसमें पेट्रोल की जो है वो कुछ बचत की जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है। बिल्कुल। तो मैंने जो है वो होंडा सिटी सेल करके 2000 मेरे पास 11 मॉडल थी, मैंने वो सेल की, कुछ पैसे डाले और मैंने जो है वो कल्टस का एजिस मॉडल मैंने परचेज कर लिया। मार्केट से मॉडल आया है जी, बिल्कुल, जो 21 मॉडल है, ठीक है। वो मैंने परचेज कर लिया ऑन पे। गाड़ी मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ गई। अच्छा, लेकिन बस मेरी गुड लक के वो गाड़ियों की प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी गाड़ी जितने में मैंने खरीदी, 1 महीने बाद मैंने वो गाड़ी उतने में ही बेच दी। लेकिन उस गाड़ी में मैंने जो सुना था, पेट्रोल एवरेज तो बिल्कुल अच्छी है उसकी, लेकिन उसमें अगर आप कहें कि वो गाड़ी आप एक कंफर्टेबल है उसमें बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी में मुझे फिर एंड पर वो गाड़ी बेचकर यही होंडा सिटी ही दोबारा से परचेज करनी पड़ी। तो जो कल्टस बेची आपने, उसमें आपको क्या लगा कि यार ये नहीं रखनी चाहिए, ये बेच दूं? क्योंकि आप सिटी के एक जो है कहेंगे परमानेंट चलते आ रहे हैं, उसके यूज़र हैं, सिटी को चलाते हैं। आपने कल्टस सीट चेंज किया, क्या वजूहात थी, क्या रीज़न थी, क्या डिसएडवांटेजेस थे जो आपको अच्छे नहीं लगे, या एडवांटेजेस भी होंगे? ये आपसे मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, कल्टस में जो है ना, अगर आप बैठे हुए हैं ना तो कल्टस गाड़ी छोटी गाड़ी है। अगर आप लाहौर शहर के लिए देखें तो वो बहुत अच्छी है, पेट्रोल एवरेज भी उसकी अच्छी है। उसमें एजीएस जो है वो उसका वो सीवीटी ट्रांसमिशन नहीं है जो कि आपको सिटी में, जो कि आपको करोला में, या जो ओरिजिनल सीवीटी ट्रांसमिशन काम करती है वो नहीं है इसमें। तो अब ये है कि उसमें पेट्रोल मुझे अच्छा मिल रहा था, उसमें तकरीबन 20-22 एवरेज मुझे मिल रही थी पेट्रोल की। तो इसमें कितनी मिल रही है? इसमें ये है कि मुझे 12-14 बस यही मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ की आपको है कि आप इसमें बैठे हुए हैं, इसमें गाड़ी बड़ी है, आप इसमें 1300 सीसी गाड़ी है ये, और इसमें आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी तो पेट्रोल का अगर आप कहें कि ये बचा रही है आपको, तो ये पेट्रोल नहीं बचाती है आपको। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो बात कल्टस की आती है, लेकिन अगर कंफर्टेबल लेवल की बात की जाए तो वो सिटी में ज़्यादा था या कल्टस में ज़्यादा था? नहीं, वो ये है कि मैं जब गाड़ी चलाता था ना तो मुझे बाहर से गाड़ियों का शोर, और किसी ने हॉर्न किया, वो अगर कोई बाइक वाला पास से गुजर गया उसका साउंड, तो वो बड़ा कुछ उसमें मुझे शो होता था, महसूस होता था, क्योंकि मैंने शुरू से सिटी चलाई हुई थी। अब ये है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
यानी कि ये है कि उसमें अनडिजायरेबल साउंड जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसमें एब्जॉर्ब होता है। बिल्कुल ठीक है। कोई जाहिर बात है आपने सिटी बहुत ज़्यादा चलाई है, आप बता रहे हैं कि बड़ी पुरानी यूज़र हैं आप सिटी के। मेरे पास सिटी भी है, इस टाइम मेरे पास एक अल्टस मैंने निकलवाई थी तकरीबन 4 माह पहले, अल्टस 1.6X मॉडल है, वो भी मेरे पास ऑटो है। लेकिन वो गाड़ी जो है वो मेरे ख्याल से अगर आप कहते हैं ना कि एक लग्जरी गाड़ी, तो वो टोयोटा है, ब्रांड है एक, क्योंकि उसमें सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। तो बस ये है कि इसमें आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से फिर आपको चाहिए कि आप तकरीबन 20-25 लाख की अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपको थोड़ी सी यूज़ गाड़ी को 1-2 साल यूज़ होंडा सिटी रख लें, वो आपको एक दफ़ा सुकून दे देगी मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, तो सिटी के मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है कि कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके एडवांटेज सिर्फ इसी के, मैं आपकी इसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, मैं इसी की बात करूँगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले डिसएडवांटेजेस बताएं, फिर आप बताएं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है मुझे जो लगा इसमें, कि अगर आपने 25 लाख, ये मैंने गाड़ी 25,50,000 रुपये में मैंने परचेज़ की थी, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार आप 25-50 ये कर रहे हो, आप यारिस परचेज़ कर लेते। तो यारिस में जो था कि मैं देख रहा था कि उसमें भी तकरीबन ना 2 महीने का टाइम, 90 दिन का टाइम मुझे मिल रहा था, और वो 27 लाख प्लस की गाड़ी थी और मैनुअल ट्रांसमिशन में। फिर उसके बाद मैं उसको लेके उसके रजिस्ट्रेशन करवाता, वो मुझे तकरीबन गाड़ी 28.5 प्लस में मुझे पड़ रही थी। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो चाहिए ऑटो गाड़ी, और ऑटो गाड़ी में मुझे फिर सिर्फ वो सिटी ही, वो उसकी कल्टस की ही ऑप्शन आ रही थी, या फिर पिकांटो आ रही थी। पिकांटो या जो कल्टस है या आल्टो है, ये छोटी गाड़ियाँ हैं। इसमें आप क्योंकि आल्टो जो 660 सीसी है, उसमें आप कितना उसकी जान निकाल सकते हैं, 1000 सीसी कल्टस की आप कितनी की जान निकाल सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसे यूज़ में मुझे कुछ सिटी मिल जाए। सिर्फ इसमें डिसएडवांटेज एक चीज़ का मुझे जो नज़र आया कि बाकी गाड़ियों में आजकल एयर बैग्स आपको पता है हर गाड़ी में आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एयर बैग नहीं है। बाकी इसमें हाँ, इसमें एयर बैग नहीं है। 2009 से लेके 2011 तक 11 मॉडल भी चेंज उन्होंने थोड़ा सा किया, उसके बाद 16 में फिर उन्होंने इसकी मीटर की लाइट्स वगैरह पहले जो है वो 9 मॉडल में कुछ गाड़ियों की थोड़ी चेंजिंग थी, उन्होंने मजीद जो है ना चेंज किया। अब 19 मॉडल आ रहे हैं, उसके बाद जो है बात ये तो इसी जनरेशन जो है इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं। क्या है ये मामला है? ये इन्होंने 2009 से लेके 2000 तकरीबन 14-15 मॉडल की जो गाड़ियाँ थी ना, उन्होंने इसके जो मीटर की लाइट्स थी ना वो रेड कलर में थी। अच्छा। अभी इसमें इन्होंने देखा आपने कि इन्होंने जो है वो वाइट कर दी हुई है। इसके अलावा इसका फेस लिफ्ट जो था ना, वो इन्होंने पहले भी इसकी सिर्फ एक क्रोम ग्रिल जो थी वो चेंज की, बाकी बैकलाइट इन्होंने 2016 में चेंज की थी, वो थोड़ी सी इन्होंने अच्छी बना दी, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी कह रहे। लेकिन उसके अलावा इन्होंने इसमें से कुछ नहीं चेंज किया, ना इन्होंने इसमें एयर बैग इसमें डाले, ना इन्होंने हाँ इसके दरवाज़ों के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा बस वो आप कह लें कि वो एक स्टिप सी वो लगा दी। उसके अलावा इन्होंने उसमें कुछ ऑप्शन को चेंज नहीं किया। अभी इसके अलावा 2018 में आके इन्होंने फिर इसका थोड़ा सा फेस लिफ्ट चेंज कर दिया, और अभी 2021 जा रहा है, आपने उसमें देखा होगा कि 21 में भी जो है वो इन्होंने 6th जनरेशन आई, तो वो इन्होंने काफ़ी अच्छी। लेकिन उसमें भी मैंने एक चीज़ देखी है बैठ के कि वो जो है ना उसके भी टायर्स छोटे हैं शायद, तो वो चीज़ वो नहीं कर रही कि जो होनी चाहिए गाड़ी। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो है एसी लेवल का जो है क्या? एसी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। एसी में किसी किस्म का मसला नहीं है कि अगर आप कल्टस यूज़ करते हैं ना, या छोटी गाड़ी यूज़ करते हैं जो 1000 सीसी तक की गाड़ी हैं, उनका एसी वो नहीं है जो इसका है। जब बात गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जब आप जो है ना कि मोटरवे पे या रिंग रोड में आप एसी यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, वो ऐसा होता है। वो असल में जिनके इंजन छोटे हैं, अब ये देखिए 1300 सीसी गाड़ी है, तो एक पावरफुल गाड़ी है, इसको अंडर पावर गाड़ी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो मैं तकरीबन एक अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। मैं होंडा सिटी का लवर हूँ। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो टोयोटा का ब्रांड यूज़ किया, लेकिन मुझे टोयोटा ने भी मज़ा दिया। लेकिन सुजुकी जब मैंने यूज़ किया तो सुजुकी बिल्कुल उसने मुझे डिसहार्ट कर दिया कि अगर वो गाड़ी की प्राइस ना बढ़ती तो मैं अप्लाइड फॉर गाड़ी में ही तकरीबन 2-3 लाख का लॉस ले लेता। अच्छा, 25-20 लाख ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये लोग करते हैं। लोगों को क्या राय देनी चाहिए? क्या वो जो है ना वो किस हद तक वो गाड़ी लें, 18 मॉडल लें, 17 मॉडल लें, ये इन्वेस्टमेंट किस मॉडल के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्ट की जाए? और पहले तो ये बताएं, फिर आपसे मज़ीद क्वेश्चन पूछते हैं। देखें, ये अगर आपने 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप गाड़ी को बिल्कुल तसल्ली कर लें, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो इंजन है, ये चीज़ें बड़ी इस पर मैटर करती हैं। इसके टायर्स वगैरह हो गए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो टायर्स है, ये LCD है, पैनल है, ये तो आप चेंज कर सकते हैं आफ्टर मार्केट।
लेकिन एक चीज़ है कि आप इसकी बॉडी को देख लें, पेंट नहीं है, शावर्ड तो नहीं है। तो मैंने भी जब गाड़ी परचेज़ करनी थी मैंने पूरा लाहौर घूम लिया, जिसके पास जाएँ गाड़ी बस कोई इसी तरह की किसी का कोई पेंट दरवाज़ा पेंट है तो वो झूठ बोल रहा है कि ये पेंट नहीं है, कोई कुछ कह रहा है। तो इस तरह से जो है वो मैंने तो फिर गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल। ये है कि बाद लोग जो है ना वो बाद लोगों को चेक करना नहीं आता, बाद लोग झूठ बोल के गाड़ी भेज देते हैं। इंस्पेक्शन कहाँ से करवाएं, यानी कि वो पता कहाँ से करवाएंगे कि गाड़ी कितनी जेन्युइन है, कितनी ओरिजिनल है, कितनी जो है ना वो वहाँ पे इसमें पेंट हुआ कम्पोर्ट हुआ, ये तमाम तरह के लिए क्या जो है ना आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप खुद से गाड़ी, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप गाड़ी को परचेज़ करें। इनकेस अगर आपको नहीं भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो आप कोई अपना ट्रस्टेबल बंदा जिससे आपको ट्रस्ट हो कि ये बंदा जो है वो मुझे अच्छी गाड़ी लेके देगा। लेकिन आजकल क्योंकि ट्रेंड चल रहा है पाक व्हील का, तो पाक व्हील पर इंस्पेक्शन है वो मैंने पाक व्हील पर बुक करवाई 5000 रुपये दे के। अच्छा। तो मैंने दूसरी एक गाड़ी परचेज़ करनी थी, तो वो मैंने उनसे, वो मेरे पास जब पहुँचे तो उन्होंने मुझे उनका जो है ना वो एक बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा सर आपने अगर गाड़ी ख़रीदनी है तो मुझे बता दें कौन से दरवाजे से पेंट करने हैं, वो हम डाल देते हैं, और अगर आपने सेल करनी है तो फिर आप बता दें कि जिसको टोटल जेन्युइन करना है तो इसकी ये फ़ीस होगी। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उनका ये सवाल सुन के कि यार ये क्या मामला था। तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे आजकल मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि AutoGin.pk पर एक पेन मिल रहा है जिससे आप जो है वो गाड़ी को प्रॉपर तरीके से जो है वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी उस पर चेक नहीं किया, मैं आपको ऐसे ही उस पर प्रेफर कर दूं कि आप वो लें और उससे चेक करें। ऐसा नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है उसकी आजकल के वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो आपके पास ऑटो है जी, ऑटो और मैनुअल सिटी में क्या फ़र्क है? देखें लाहौर शहर के लिए मैं समझता हूँ कि गाड़ी अगर आपके पास ऑटो है ना तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे एक तो आप थकते नहीं हैं, और पेट्रोल एवरेज लोगों का एक माइंड बना हुआ है कि जी मैनुअल पे ज़्यादा, मैनुअल पर बस यही ज़्यादा है कि मैनुअल पर अगर आपको 15 आ रही है तो ऑटो पर आपको 14 या 13 आ रही है। तो अगर आप मेरे ख्याल से 150 रुपये में अगर आप 13-14 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं और 2 किलोमीटर अगर आपको कम हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत सारा फ़र्क है। बालों की ये राय है कि जब ऊंचाई पे जाना है मरी वगैरह या पहाड़ी इलाकों में तो जो है ना वो सिटी जो ऑटो है वो सही तरह वो ट्रैवल नहीं करती या वो इसके अंदर थोड़ी वो प्रॉब्लम करती है। ये इसके बारे में क्या जो है ये मिथोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, क्या है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये तो 1300 सीसी गाड़ी है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, पाकिस्तान का ब्रांड है ये। तो मैंने जो है वो 660 सीसी जो है वो गाड़ी उसकी सुजुकी एवरी वैगन है, मैंने तो उसको भी तकरीबन आप कह लें कि खुंजराब तक मैं उसको लेके गया हूँ, चाइना बॉर्डर तक। जब वो 660 सीसी, लोग कहते हैं जी वो गाड़ियाँ जाएंगी नहीं, वो नीचे से लगेंगी, वो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पावरफुल गाड़ी है, कोई छोटी सी गाड़ी नहीं है जिससे आप लेके गए हैं। मैं बिल्कुल गया हूँ, मैं गाड़ी क्योंकि मेरा शौक है कि ट्रैवल का, और मैं अक्सर ट्रैवल पर ही रहता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि छोटी से छोटी, अगर आप चलाने वाले ड्राइवर हैं तो मेरे ख्याल से छोटी से छोटी गाड़ी भी आप ले जा सकते हैं। तो ऐसा अगर आप ड्राइवर, हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि जी मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, मैं वहाँ पर गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ पर लोगों के तो माइंड जो है वो सेटअप कर नहीं सकते। लेकिन यह है कि गाड़ी जो है वो आप ले जाने वाले हों, गाड़ी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लें जी, ये तमाम तर वो गुफ्तगू थी जो कि एक होंडा सिटी के तमाम तर वो कॉन्सेप्ट, वो तमाम तर राय, वो तमाम तर बातें जो कि एक लोगों के माइंड में एक मिथोलॉजीज हैं। लोग जो है ना लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए लोग जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनको जो है ना वो सही तरह से राय भी नहीं मिल रही होती। हमने वो तमाम तर राय आप तक आपको पहुँचाई। होंडा सिटी के तमाम तर जो है डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सिटी में ऑटो में क्या फ़र्क है, मैनुअल में क्या फ़र्क है, कल्टस लेनी चाहिए या मुख्तलिफ जितनी भी हमने बातें की, ये तमाम तर बातें हैं उन तमाम तर सार्फिन के लिए जो कि गाड़ियों में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और गाड़ी लेने से पहले एक बार सोचते हैं। तो इनके लिए ये बहुत ही सोच है, उनके लिए बहुत ज़रा जो है ये एक कहने की वो गौर फिक्र है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इतना था, मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।